आखिर कैसे बढ़ गई द्रौपदी पांचों भाइयों में, आइए जानते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बहुत ज्ञानप्रद कथाएं हैं जिन्हें सुनकर हमें बड़ा ही आश्चर्य और आनंद की प्राप्ति होती है और जिसे सुनने की जिज्ञासा हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। ऐसी एक कथा द्रौपदी की है जो 5 भाइयों में बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में कलमासी नाम के नगर में पहुँचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण याज और उपयाज मिले जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्राप्ति हवन किया। उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ जो कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल थी। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। दरअसल पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की गुणवान कन्या थी, लेकिन कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार स्वर्ण गुण युक्त पति चाह रखी। तभी भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 5 पति मिलेंगे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमज़ोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पतियों का आदर सम्मान भी बखूब करना जानती थी, इसलिए वह 5 पांडवों की प्रिय थी। तो ये कहानी थी द्रौपदी की जो 5 पांडवों में बट गई। धन्यवाद।